आज हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, और कोई बच्चे इनको सिमिलर मानते हैं। दैट इज नॉट सिमिलर। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। टुडे वी कैन टॉक इट। ओके, देखो, अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। विकास क्या होता है? शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है उसको विकास बोलते हैं। प्रारंभ में जब बच्चे का शरीर छोटा होता है, स्लोली स्लोली उसके शरीर में परिवर्तन होता है और बड़ा होता चला जाता है, और एक टाइम के बाद में उसकी हाइट पूरी बढ़ जाती है। तो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हुआ है, ओनली उसी को ही अभिवृद्धि कहेंगे। वो विकास का एक पार्ट है। अभिवृद्धि अलग चीज है, विकास अलग चीज है। हम दोनों को समझेंगे। शरीर के अंगों में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उनको हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है। विकास इट्स अ डिफरेंट थिंग। विकास को समझते हैं, विकास को ऐसे समझते हैं। विकास के 4 हिस्से हैं: अभिवृद्धि, संवेग, मानसिक और सामाजिक। अभिवृद्धि मतलब अपन समझ चुके हैं, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है। ओके, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है। अभिवृद्धि और विकास सेम नहीं है। ठीक है। ओके, अभिवृद्धि मतलब शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन, विकास मतलब ये चारों: अभिवृद्धि, संवेग, मानसिक और सामाजिक। और एक आध चीज और हो तो उसको भी इंक्लूड कर लो, बट ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है। अब देखते हैं, अभिवृद्धि के बारे में अपन ने अभी बात कर ली है। अपन बात करेंगे अब संवेग के बारे में। संवेग मतलब भाव, भावनाएं, मतलब इमोशन। इंसान के पास इमोशन है, भावनाएं हैं, और समय समय पे वो भावनाएं चेंज होती रहती और आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं फायरिंग हो रही है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपके अंदर डर का भाव आए। तो डर एक भाव है, उसको संवेग कहते हैं। ठीक है। ईर्ष्या का भाव आए, कभी घृणा का भाव आए, कभी हंसी का भाव आए, कभी, ये सब संवेग के हिस्से हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हुए हैं। ठीक है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हुए हैं। अपन उनके बारे में आगे बातें करेंगे। और संवेग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीडीपी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानसिक में आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और चर्चा कर लेंगे संवेग के बारे में। एक्चुअली प्रारंभ में बालक के पास बस एक ही संवेग रहता है, उसको उत्तेजना कहते हैं। प्रारंभ में बालक के पास एक ही संवेग रहता है, उसको उत्तेजना कहते हैं। उसको उत्तेजना फील होती है, बस उत्तेजना के द्वारा बताता है वो। यदि उसको भूख लगी हो और उसको बताना हो कि वो कैसे बताएगा, तो उत्तेजना होगी, उसको उत्तेजना के कारण वो रोएगा। और उसके कहीं दर्द हो रहा हो या कुछ हो, तब भी उसको उत्तेजना का भाव होगा और उस उत्तेजित होगा, और उत्तेजित के चक्कर में वो रोएगा। इस प्रकार से उसकी माँ उसके पालन पोषण करने वाले ये समझ लेते हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो प्रारंभ में उत्तेजना होता है और एक चरम सीमा पे आते आते उसमें पूरे संवेग हो जाते हैं। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं मानसिक की। ठीक है। कुछ समय पहले बालक का माइंड इतना स्ट्रांग नहीं रहता, क्योंकि उसको एक छोटी सी वर्णमाला याद करने में भी काफी समय लग जाता है। ठीक है। और एक टाइम बाद वो एक बहुत बड़ा निबंध भी याद कर लेता है, क्योंकि जब वह वर्णमाला याद कर रहा था तो उसका मानसिक विकास उतना हुआ नहीं था। कुछ समय बाद उसके विकास में प्रोग्रेस होता है और आगे जाके वो एक बहुत बड़े निबंध को भी याद कर लेता है। ठीक है। तो इसको मानसिक विकास बोलेंगे। आगे आते हैं, मानसिक विकास के बाद सामाजिक विकास। एक्चुअली मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है, अलग नहीं रहता। ठीक है। उसको लोगों के साथ उठना बैठना, अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ वो रहता है। बट
हम यदि बात करें बालक के बारे में, तो प्रारंभ में बालक उतना सामाजिक नहीं रहता, लेकिन स्लोली स्लोली उसको दोस्तों की जरूरत पड़ती है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता पीता है और खेलता भी है। उसको पसंद होती है दोस्तों की कंपनी। ओके, स्लोली स्लोली रिलेटिव से रिश्ते बनाना शुरू कर देता है वो, बिकॉज वो ऐसा मानता है रिश्ते बनाना इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो वो रिश्ते बनाता है लोगों के साथ, और वो सामाजिकता सीखने लगता है और धीरे धीरे सीख जाता है और आगे जाके एक अच्छा सामाजिक इंसान बन जाता है। तो ये 4 फैक्टर बिलोंग करेंगे आपके विकास को, और एक फैक्टर बिलोंग करेंगे, ये ओनली अकेला फैक्टर बिलोंग करेगा आपकी अभिवृद्धि को। एक्चुअली अभिवृद्धि को छोड़कर इन चारों को आप हिंदी में या हिंदुस्तानी भाषा में इनको गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुण। ठीक है, गुण या गुण। ओके, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का, वो बोलते हैं। अभिवृद्धि को आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं। इसका मेजरमेंट कितना, जैसे किसी की हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, आप ये माप सकते हो। इट्स अ, तो ये मात्रात्मक थिंग होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक थिंग। ठीक है, इसको आप, इसको तो माप सकते हो, बट इसको नहीं माप सकते। आप नहीं कह सकते कि उसका वजन, कि उसमें 5 किलो संवेग है, उसमें 50 ग्राम संवेग है, या उसमें 5 मीटर संवेग है। उसको तो मीटर में नहीं नाप सकते। ना इसको नाप सकते, ना इसको नाप सकते हो, ना इसको माप सकते हैं। इसको बस महसूस किया जा सकता है। तो विकास को रिप्रेजेंट करते हैं मात्रात्मक और ठीक है, विकास मात्रात्मक भी होता है, विकास गुणात्मक भी होता है। ये अंतर होता है संवेग में और विकास में। कुछ एक दो बातें और ले लेते हैं।